एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद आपको धरती का अंत दिखाई देगा। यह स्थान किसी जन्नत से भी कम नहीं और किसी जहन्नुम से भी कम नहीं लगता। इस जगह का अपना कोई अलग टाइम जोन भी नहीं है। यह जगह वैज्ञानिकों की खोज और रिसर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास मानी जाती है। यहां हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि उनकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। इतनी तेज हवाएं किसी भी इमारत या मजबूत से मजबूत निर्माण को आसानी से गिरा सकती हैं। यहां कुछ खास तरह के जीव जंतु रहते हैं जो केवल इसी स्थान पर जीवित रह सकते हैं। अगर उन्हें कहीं और ले जाया जाए तो वे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे और मर जाएंगे। इस जगह पर कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां करोड़ों सालों से किसी भी जीव ने कदम तक नहीं रखा है। इतना ही नहीं, यहां पिछले 14 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी सूखी जगह होने के बावजूद पूरी पृथ्वी का 70% से ज्यादा मीठा पानी इसी स्थान पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अगर यह बर्फ पिघल जाए तो पूरी दुनिया में भयानक बाढ़ और तबाही आ सकती है। और सच तो यह है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत अब हो भी चुकी है। कभी यह स्थान इतना ज्यादा गर्म हुआ करता था कि यहां से पिघलता हुआ लावा बहा करता था। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि यहां का तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जो पूरे मानव इतिहास में अब तक का सबसे ठंडा तापमान है। इस ठंड में इंसान के आंसू भी पल भर में बर्फ में बदल जाते हैं। यहां सूरज लगातार 6 महीने तक डूबता ही नहीं है। इस जगह पर खुदाई करना भी पूरी तरह से मना है और यहां पर सख्ती से रोक लगाई गई है। इस जगह पर 7 देश अपने अधिकार का दावा करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी देश को यहां का असली अधिकार नहीं मिल सका है। आखिर पूरी दुनिया क्यों इस द्वीप को लेकर इतनी दिलचस्पी दिखाती है? भारत भी यहां पर जाकर अपना वैज्ञानिक शोध करता है, क्योंकि इस स्थान को पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच का एक खास संपर्क मार्ग माना जाता है। और यह सब हो रहा है अंटार्कटिका में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और ज्ञान से भरा हुआ होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर फैला यह महाद्वीप इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे पूरे 7 देश आराम से समा सकते हैं। यहां पर 3 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई तक बर्फ की मोटी परत फैली हुई है। यह बर्फ पूरे अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरे हुए है। लेकिन यह बर्फ समुद्र का पानी नहीं है, बल्कि वही मीठा पानी है जिसे इंसान पीने के काम में लाता है। यह जगह पूरी तरह बर्फ की रेत से ढकी हुई है। इसी कारण से इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसका बड़ा कारण यह है कि यहां बेहद लंबे समय से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां बारिश बिल्कुल नहीं होती। दरअसल बारिश का पानी सतह तक पहुंचने से पहले ही बर्फ में बदल जाता है। इसीलिए यहां बर्फ वाली बारिश यानी स्नोफॉल होता है। यहां सूरज लगातार 6 महीने तक नहीं डूबता। और इस महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी ध्रुव की ठंडक और ऊंचाई दक्षिणी पश्चिमी ध्रुव से भी ज्यादा है। यह वही इलाका है जहां पर आज तक इंसान सीधे तौर पर नहीं पहुंच सका है, क्योंकि इस जगह तक न तो जहाज से पहुंचा जा सकता है और न ही हवाई जहाज से। यहां दुनिया की सबसे तेज काटाबैटिक हवाएं चलती हैं, जो किसी भी चीज को टिकने नहीं देती। इसके अलावा पूरा क्षेत्र बहुत ज्यादा बर्फीला और टेढ़ा मेढ़ा है। अगर कोई किसी वजह से यहां पहुंच भी जाता है तो उसके बाद लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। और इतनी दूरी पैदल चलना इंसान के लिए लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए कुछ ही दूर जाकर लोग हार मानकर वापस लौट आते हैं। इसी स्थान पर एक खास तारा है जो लगातार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। यह तारा कभी भी अस्त नहीं होता, बल्कि हमेशा आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है। गर्मियों के मौसम में यानी दिसंबर से फरवरी तक सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर आता है। फिर मार्च से मई के बीच सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। इसी समय अंटार्कटिका में ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। इसके बाद जून से अगस्त तक यहां की सबसे ठंडी रातें आती हैं। इस समय सूर्य लगभग बिल्कुल नहीं निकलता और अंधेरा ही छाया रहता है। इसे ही ध्रुवीय रात कहा जाता है। इन महीनों में यहां की ठंड अपने चरम पर पहुंच जाती है। आप इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका में गर्मियों के दौरान 5000 से ज्यादा वैज्ञानिक अलग अलग रिसर्च के लिए काम करते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है, इनकी संख्या घटकर 1000 से भी कम रह जाती है। इसी जगह भारत ने भी अपने 3 रिसर्च स्टेशन बनाए हैं, जिनमें से 2 आज भी काम कर रहे हैं।
वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान खोज और शोध के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यहां रहकर धरती और उसके लगातार बदलते हालातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके अलावा यहां से अंतरिक्ष का अध्ययन भी आसानी से संभव है, क्योंकि हमारी दुनिया में नमी और धूल की वजह से टेलीस्कोप से साफ साफ देखना मुश्किल होता है। लेकिन अंटार्कटिका में नमी लगभग शून्य होती है और धूल भी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यहां से अंतरिक्ष की गहराइयों तक साफ नजर पहुंचती है। आपने ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन इसकी सबसे साफ तस्वीर साल 2019 में आई थी। वह तस्वीर भी अंटार्कटिका में लगे टेलीस्कोप से ली गई थी। यहां वैज्ञानिक बर्फ की मोटी परतों के नीचे से आइस कोर निकालते हैं। इन आइस कोर से यह पता चलता है कि लाखों और करोड़ों साल पहले पृथ्वी का मौसम कैसा था और अब उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फ के अंदर आज भी धरती के कई रहस्य छिपे हुए हैं। यहां प्रदूषण पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। जो भी कचरा या वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसे हर साल एक बार जहाजों के जरिए बाहर ले जाया जाता है, ताकि प्रदूषण का असर इस जगह पर बिल्कुल न पड़े। यहां रहने वाले वैज्ञानिक नहाते तो हैं, लेकिन पानी बहुत कम खर्च करते हैं। उनका यह भी मानना है कि बहुत पुराने समय में यह जगह काफी गर्म थी। यहां के कुछ हिस्सों में ज्वालामुखी भी पाए जाते थे। पहले यह महाद्वीप धरती के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं था, लेकिन भूगर्भीय गतिविधियों और प्लेटों के खिसकने की वजह से यह धीरे धीरे दक्षिणी ध्रुव की ओर चला आया और इसी कारण यह बर्फ से ढक गया। इसका बड़ा कारण यह भी है कि यहां सूर्य की किरणें बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती हैं। गर्मियों में यहां का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि सर्दियों में यह -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस स्थान का अब तक का सबसे कम तापमान साल 1983 में दर्ज किया गया था, जब यह -89.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इतनी ठंड में इंसान सिर्फ 1 मिनट में बर्फ का पुतला बन जाएगा। अंटार्कटिका की खोज 2 रूसी वैज्ञानिकों ने साल 1820 में की थी। आज करीब 30 देश मिलकर इस महाद्वीप को संचालित करते हैं, हालांकि इस पर किसी का भी पूर्ण अधिकार नहीं है। साल 1959 में इन 30 देशों ने मिलकर एक समझौता किया। इस समझौते में तय हुआ कि यहां कोई खनन नहीं होगा, कोई सैन्य गतिविधि नहीं होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किसी भी हालत में यहां परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और न ही इसे युद्ध के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह क्षेत्र चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसी कारण यहां का मौसम अचानक बदल जाता है। समुद्र से आने वाली हवाएं सीधे अंटार्कटिका पर टकराती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। अगर यहां पाए जाने वाले जीवों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है पेंगुइन का। पूरी दुनिया में यही एक महाद्वीप है जहां असली पेंगुइन पाई जाती हैं। हालांकि इनकी ज्यादातर प्रजातियां दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में ज्यादा देखी जाती हैं। इसका कारण यह है कि उस भाग में इन्हें जीने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। यहां पेंगुइन की कुल 18 प्रजातियां रहती हैं। इनमें एम्परर पेंगुइन सबसे बड़ी होती है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक हो सकती है, जबकि सबसे छोटी प्रजाति सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये समुद्री जीव मुख्य रूप से मछली और क्रिल नामक छोटे जीव खाते हैं। मादा पेंगुइन अंडे देने के बाद करीब 2 महीने तक भोजन की तलाश में समुद्र में चली जाती है। इस दौरान नर पेंगुइन अंडों के ऊपर बैठकर उन्हें गर्मी देते हैं। चाहे कितनी भी तेज हवाएं चलें या बर्फीले तूफान आए, नर पेंगुइन अंडों को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर अंडे थोड़ी देर के लिए भी बर्फ पर छोड़ दिए जाएं तो वे जमकर नष्ट हो जाएंगे। 2 महीने बाद जब मादा पेंगुइन वापस आती है तो वह नर और अपने चूजे के लिए भोजन लाती है। इसके बाद नर पेंगुइन भोजन की तलाश में निकलते हैं। जैसे जैसे छोटे पेंगुइन बड़े होते जाते हैं, वयस्क पेंगुइन उन्हें बच्चों के समूह में छोड़कर मछली पकड़ने निकल जाते हैं। इस समूह को क्रेच कहा जाता है। दिसंबर का महीना आते ही यहां गर्मी थोड़ी बढ़ने लगती है और बर्फ पिघलने लगती है। इस समय तक पेंगुइन के चूजे बड़े हो जाते हैं और समुद्र में कूदकर तैरने और गोता लगाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन समुद्र में इनका शिकार करने के लिए खतरनाक शार्क पहले से तैयार रहती है। यह शार्क बहुत आक्रामक होती है और अक्सर झुंड में हमला करती है। इनकी ताकत इतनी होती है कि यह बर्फ की विशाल परतों को भी तोड़ डालती है। अंटार्कटिका में पेंगुइन के अलावा ताड़ीगढ़, सील और छोटे छोटे जीव जैसे पिस्सू भी पाए जाते हैं।
सन 1978 में अर्जेंटीना ने इस स्थान पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की थी। इसके लिए एक महिला को अंटार्कटिका भेजा गया था और वहीं उसने बच्चे को जन्म दिया। यह अंटार्कटिका में जन्म लेने वाला पहला बच्चा था। इसके बाद अब तक कुल 9 महिलाओं ने इस जगह पर बच्चों को जन्म दिया है। हैरानी की बात यह है कि इन 9 जन्मों में किसी भी मां या बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अंटार्कटिका एक ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र है जिसे धरती का तोहफा कहा जाता है। यहां वैज्ञानिकों की छोटी छोटी बस्तियां बनी हुई हैं, लेकिन इन जगहों तक आप सिर्फ बाई प्लेन से ही पहुंच सकते हैं। यहां कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि बर्फ की मोटी परत पर न तो कंक्रीट डाला जा सकता है और न ही स्थायी रनवे बनाया जा सकता है। यहां सिर्फ बर्फ को रोलर से समतल किया जाता है और उसी पर विमान उतारा जाता है। यहां उड़ान भरने वाले पायलटों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। इन विमानों में सामान्य पहियों की जगह स्की लैंडिंग सिस्टम लगा होता है, जिससे विमान बर्फ पर तैरता हुआ रुकता है। क्योंकि यहां ब्रेक बिल्कुल काम नहीं करते, इसीलिए विमान काफी दूरी तय करने के बाद ही रुक पाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहां का पानी पूरी पृथ्वी में सबसे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला पानी माना जाता है, लेकिन इंसान की बढ़ती गतिविधियां और अपने स्वार्थ के चलते इस जगह को भी नुकसान पहुंच रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और लगातार बढ़ते तापमान की वजह से यहां की बर्फ पिघल रही है। यह पिघली हुई बर्फ समुद्र में मिल रही है, जिससे पीने का शुद्ध पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यह केवल स्वच्छ पानी की कमी नहीं है, बल्कि आने वाले समय में यह पूरी दुनिया को बड़े समुद्री खतरों और आपदाओं की ओर ले जा सकती है। अगर यही हाल चलता रहा तो कुछ ही सालों में बड़े पैमाने पर प्रलयकारी समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। अंटार्कटिका की यात्रा करना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है, लेकिन यह आपके जीवन की सबसे यादगार यात्रा भी साबित हो सकती है। यहां आने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक का होता है, क्योंकि यह यहां का गर्मी का मौसम होता है। अंटार्कटिका जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसके लिए आपको किसी भरोसेमंद टूर ऑपरेटर से संपर्क करना होगा, जो आपको पूरी प्रक्रिया में मदद करेगा। क्योंकि यह एक बेहद ठंडी और कठिन जगह है, इसलिए यहां जाते समय गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ जूते, दस्ताने और टोपी जैसी जरूरी चीजें अपने साथ जरूर लेनी होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।